नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा केशवदास चल रहे हैं, रीतिकालीन कवि केशवदास। कौन से काल के कवि हैं? रीतिकालीन कवि हैं। केशवदास के बारे में पढ़ रहे हैं और केशवदास की रामचंद्र का, जिसमें श्री रामचंद्र जी का वर्णन है, उस रामचंद्र का में ही रावण और अंगद का क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। यानी रावण और अंगद में वार्तालाप हो रहा है। रावण को अंगद बार बार समझा रहा है, यदि तुम्हें अपना जीवन चाहिए, यदि तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो माता सीता को तुम वापस लौटा दो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन जो रावण है वो समझ नहीं पा रहे। रावण बार बार प्रत्युत्तर देते हैं, बार बार उलाहना देते हैं, अंगद को बार बार प्रताड़ित करते हैं, फिर भी अंगद बार बार समझा रहा है। और अंगद ने समझाया कि भाई ये जो तेरे मित्र हैं, तेरे स्वजन हैं, तेरे पत्नी हैं, तेरे पिताजी हैं, वो तेरे भाई बंधु हैं, तेरे सगा हैं, तेरे मित्र हैं, तेरे जितने भी मंत्री संतरी हैं, ये जो तेरी सोने की बनी हुई लंका है, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अर्थात तू उनको छोड़ करके चला जाएगा, तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें सबको छोड़ करके श्री राम की शरण में चला जाना चाहिए। लेकिन जो रावण है, अंगद की बात पर विश्वास नहीं करते, उनको वो किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करते उनकी बातों को। और देखो फिर से वो अंगद को डरा रहे हैं। अंगद को क्या कह रहे हैं? देखो रावण, डरे गाय विप्रय अनाथे जो गाजे, पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री लाजे, पर द्रोह जासो ना होवे रति को, सु कैसे लड़े बेस इन्हें यति को, गेंद करेऊ में खेल को हरिगिन केशोदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। देखो यहाँ पर जो रावण है वो अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा योद्धा मान रहे हैं, बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं। और अपने सामने श्री रामचंद्र जी हैं, प्रभु श्री राम है, उनको तुच्छ मान रहे हैं, बहुत छोटा मान रहे हैं, वो उनको बलहीन समझ रहे हैं। तो देखो क्या कर रहा है रावण यहाँ पर अंगद से, डरे गाय विप्रय, यानी जिस श्री राम का तुम वर्णन कर रहे हो, जिस श्री राम को तुम महान बता रहे हो, वो देखो डरे माने डरता है, डरे माने डरता है, गाय माने गाय से, विप्रय माने होता है ब्राह्मण से, विप्रय माने ब्राह्मण से। यानी जो तुम्हारा श्री राम है वह डरता किससे है? गाय से और ब्राह्मण से। डरने का मतलब वो कभी किसी गाय का वध नहीं करता, गाय को हानि नहीं पहुंचाता, और ना ही कभी किसी ब्राह्मण पर हथियार उठाता है। तो क्षत्रियों का ये काम थोड़ी, क्षत्रिय तो किसी को भी, कोई भी सामने आ जाए क्षत्रिय उसका संहार कर देते हैं। लेकिन जो तुम्हारा श्री राम है वो तो डरता, गाय को भी नहीं मारता, ब्राह्मण पर हथियार नहीं उठाता, अनाथे जो गाजे। और यदि कोई अनाथ आदमी इसके लिए मिल जाए, कोई बेसहारा आदमी से मिल जाए, उसके पास में कुछ भी ना हो ऐसा आदमी मिल जाए, तो उससे भी भाजते हैं, उससे भी वो क्या करता है? दूरी बना लेता है। अनाथ पर भी वो कभी अपना अस्त्र शस्त्र उठाता नहीं है। पर द्रव्य छाड़े, और पर द्रव्य मान होता है दूसरे का, द्रव्य माने धन, पर माने दूसरे का, द्रव्य माने धन, संपत्ति। यानी जो दूसरे की संपत्ति है, जो दूसरे का धन है, जो दौलत है, वो उसको छाड़े माने छोड़ देता है। वो कभी किसी दूसरे की संपत्ति को ग्रहण नहीं करता। पर स्त्री लाजे, और पर स्त्री यानी दूसरे की स्त्री, पर स्त्री लाजे यानी दूसरे की स्त्री से वो लाजे माने शर्मदायक, यानी कभी भी किसी पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि से नहीं देखता, कभी भी उसका अहित नहीं करता, उसे वो माता के समान मानता है। जबकि मैं देखो, परद्रोह जासी ना हो मैं रति को, परद्रोह यानी वो दूसरों से कभी द्रोह माने शत्रुता नहीं करता, कभी झगड़ा नहीं करता। पर माने दूसरों से, द्रोह माने झगड़ा, लड़ाई, युद्ध। जासो ना होवे रति को, जासो माने जिसका, ना माने नहीं, होवे माने होवे, रति को, रति को माने थोड़ा सा भी, रति माने थोड़ा सा भी। यानी वो कभी किसी से द्रोह नहीं करता, कभी किसी से शत्रुता नहीं करता, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, रति को माने थोड़ी भी। सो कैसे लड़े बेसकी को, सु माने वो तुम्हारा श्री राम, कैसे लड़े माने मुझसे कैसे लड़ेगा, वेश यानी उसने वेशभूषा क्या धारण कर रखी है? कीने माने किए, यति को माने सन्यासी की,
साधुओं का वेश धारण कर रखा है। कोई वो क्षत्रिय थोड़ी है, वो युद्ध लड़ने लायक ही नहीं है, बताओ वो कैसे लड़ेगा मुझसे। यानी वो गाय का संगार नहीं करता, ब्राह्मण पर कभी हत्या नहीं उठाता। लेकिन मैं ना गाय को देखता हूँ, ना ब्राह्मण को देखता हूँ, ना किसी अनाथ को देखता हूँ। मैं दूसरे का धन भी ग्रहण करता हूँ, मैं उसे धन को नहीं छोड़ता, जबकि राम दूसरे के धन की तरफ कभी नजर नहीं लगाते। और स्त्री लाजे, वो दूसरे की स्त्री को माता के समान मानता है, लेकिन मैं दूसरे की स्त्री को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं दूसरों से हमेशा शत्रुता करता हूँ, लड़ाई झगड़ा करता हूँ, और ये मेरे सारे काम है, ये मेरे वीरता के गुण है। तो कैसे लड़े वेश कीने यति को। अरे श्री राम ने तुम्हारे लिए यति का वेश धारण कर रखा है, सन्यासियों का वेश धारण कर रखा है। बताओ उसमें ऐसे कोई गुण है कोई क्षत्रिय के जो मुझसे वो लोहा ले सके, मुकाबला कर सके। अरे मैं तो उन श्री राम से पार पाने के लिए, युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन निश्चित ही तुम्हारा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं में झगड़ा हुआ है, और मर्यादा से जो झगड़ा हुआ जो श्री राम है, तो कभी मुझसे युद्ध नहीं जीत सकता, कभी मुझसे युद्ध क्षेत्र में मुझे परास्त नहीं कर सकता। आगे क्या करा देखो, गेंद करो में खेल को हरिगिरि केशोदास, शीश चढ़ाई आपने कमल समान साहस। गेंद करो यानी मैंने गेंद माने गेंद को करो माने कर दिया, गेंद के समान कर दिया। देखो गेंद में खेल को माने खेल को, यानी मैंने एक गेंद के समान खेल बना दिया। गेंद माने गेंद के करो माने बना दिया, कर दिया, खेल को माने खेल को, यानी जिस प्रकार से गेंद खेलता है आदमी, बच्चा गेंद लेकर के खेलता है, और गेंद को खेल क्या बनाया देखो, हरिगिरि केशोदास। हर मान होता है शिव जी महादेव, हर माने महादेव शिव जी, और हरि अगर आ जाए, हरि हरि मान होता है विष्णु। हर मान होता है महादेव और हरि माने होता है विष्णु। तो हर गिरी, हर माने यहाँ पर कौन है, महादेव का, गिरी माने पर्वत, और कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत, जिस पर शिव जी विराजमान रहते हैं। तो बताओ केशवदास जी कह रहे हैं, केशवदास कवि यहाँ समझा रहे हैं कि मैंने श्री राम ने, रावण ने एक बार क्या किया था, रावण ने बात ही बात में, खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, और वो भी कैसे उठाया, गेंद के समान उठा लिया। यानी मैंने हर गिरी, यानी शिव जी के जिस पर पर्वत पर विराजमान रहते हैं, अर्थात जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत को मैंने गेंद के समान बना दिया, यानी गेंद के समान खेल खेला। जैसे गेंद को हाथ में उठा लेते हैं, उसी प्रकार से मैंने खेल ही खेल में, बात ही बात में मैंने उस कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर गेंद के समान उठा लिया। शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस, और मेरा साहस देखो, मेरा पराक्रम देखो, मेरा बल देखो, मेरी हिम्मत देखो कि शीश चढ़ाए, मैंने शीश माने अपने सरों को, चढ़ाए माने चढ़ा दिया, आपने माने अपने, यानी मैंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने शीशों को, अपने सिरों को भी क्या कर दिया, अर्पण कर दिया, उनके लिए समर्पित कर दिया। मैंने काट काट करके अपने सिरों को चढ़ा दिया, वो भी किसके समान, कमल समान। जिस प्रकार से कमल को तोड़ तोड़ करके, कमल को काट काट करके भगवान पर तोड़ करके भगवान पर अर्पण किया जाता है, भगवान पर चढ़ाया जाता है, ऐसे मैंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कमल के समान अपने शीश चढ़ा दिए, यानी अपने सिरों का अर्पण कर दिया। ये मेरा क्या है, साहस है। अब तो मेरा साहस देखो, मेरा पराक्रम देखो कि मैंने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, और मैंने खुशी खुशी मैंने अपने सिरों को भी, यानी मैंने 10 सिरों को चढ़ा दिया किस पर, शिव जी के। तो ये मेरा साहस देखो। बता, इस साहस के सामने, इस हिम्मत के सामने, इस पराक्रम के सामने तुम्हारे जो श्री राम है, जो साधु के वेशधारी जो श्री राम है, जो यति बने हुए हैं, जो सन्यासी बने हुए हैं, जिनका साथ देने वाला कोई नहीं है, वो किस प्रकार मुझसे युद्ध में जीत सकते हैं, किस प्रकार मुझसे युद्ध में लोहा लेंगे, किस प्रकार मुझे युद्ध के मैदान में मेरा मुकाबला कर पाएंगे। अंगद क्या करा देखो, जैसो तुम कहें तो उठाओ एक गिरवर, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावे। काटे जो कैद शीश काटत घनेरे घाघ, भगर के खेल कहाँ भट पद पावही। जीतो जो सुरेश गण साप ऋषि नारी को, समझई हम तुझ नाते समझावही। कहो राम पाए सुख पाए करे कपि तप, सीता
काजू को देहूं देव तुम ही बजा वही। कितना बढ़िया पद दिया है। अंगद फिर से समझा रहे हैं, फिर से उसे कह रहे हैं देखो भाई कि रावण तुम ज्यादा बलशाली मत बनो, ज्यादा पराक्रमी मत बनो, अपनी प्रशंसा स्वयं मत करो। जैसा तुम यानी जैसा तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि मैंने अपने सिरों को अर्पण कर दिया, मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया खीरी खेल में, गेंद के समान उठा लिया। तो जैसा तुम यानी जैसा तुम कह रहे हो, उठाओ एक गिरवर, मैंने एक गिरवर उठाया, एक पहाड़ उठाया। यानी जैसा रावण तुम कह रहे हो, जैसा तुम कह, जैसा माने जैसा तुम माने तुम कह दो, उठाया माने उठाया, एक माने एक गिरवर माने पहाड़ पर्वत, कि मैंने एक पर्वत उठा लिया, ऐसे कोटि कपिल के बालक उठावे। अरे जैसा तुम कहते हो ना कि मैंने एक पहाड़ उठाया, कैलाश पर्वत को गेंद के समान उठा लिया, ऐसे पर्वतों को तो ऐसे कोटि माने करोड़ों, कपिल माने बंदरों के वानरों के बालक उठावे, बालक उठा लेते। तू ज्यादा बलशाली बन रहा है, तो तूने जैसा पर्वत उठाया ना, ऐसे तो करोड़ों करोड़ों वानरों के बालक उठा लेते हैं। तो तूने कोई बड़ा काम नहीं किया है। और क्या कह रहा है, काटे तो कह शीश काटत घनेरे घात। अरे तुम कह रहे हो काटे तो घने शीश के, मैंने अपने शीशों को काट दिया, अपने सिरों को काट दिया, मैंने अपने फरसे से ही कमल के समान अपने सिरों को काट काट करके शिव जी को समर्पित कर दिया। मुझे मेरी ये वीरता देखो कि मुझे थोड़ा भी समस्या नहीं है इस काम में। तो जो कहत शीश काटत घनेरे घाघ, तो ऐसे तुम्हारे जैसे सिरों को तो काटत माने काट देते हैं, घनेरे माने बहुत ज्यादा, काटत माने काटते हैं, घनेरे माने बहुत ज्यादा, घाघ घाघ माने होते हैं जादूगर। अरे जो जादूगर होते हैं ना, जो मदारी होते हैं, जो खेल दिखाने वाले होते हैं, तुम्हारे जैसे सिरों को तो वो भी कई बार काट देते हैं और फिर से वो ऐसे कैसे हो जाते हैं। तो ये तो कोई जादूगरी का खेल था तुम्हारा, ये दुनिया को तुम पागल बना रहे थे। ऐसे कोई सिर है, ऐसे तो बहुत सारे कौन काट देते हैं, जादूगर काट देते हैं। तो तुम तो जादूगर हो। बगर के खेले कहाँ भट्ट पद पावे। और जो बगर का जो खेल है, तो लुका छुपी का जो खेल है, बगर मान होता है लुका छुपी का खेल, जिसमें छुपे हुए बालक को एक प्रकार से मरे हुए के समान समझा जाता है कि छुपा हुआ बालक मर चुका है। तो ऐसी बगर के खेले, जो बगर का जो खेल खेला है, जो लुका छुपी का तुम खेल खेल रहे हो, जो दिखावा कर रहे हो तुम, ऐसे कहा भट्ट पद पावे। ऐसे खेलों से तुम भट्ट, भट्ट माने योद्धा, पद पावई यानी उसका पद पावई यानी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकते। अरे ऐसे बगर के खेल में, लुका छिपी के खेल में, केवल दिखावा करने वाले खेल में तुम भट्ट माने योद्धाओं का पद प्राप्त नहीं कर सकते। बताओ कैसे पद प्राप्त करोगे तुम, क्या योद्धा कहलाओगे ऐसे कामों से। जीत्यो जो सुरेश रन साप ऋषि नारी को, तुम कहते हो कि जीत्यो माने मैंने जीत लिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली। जो माने जैसे सुरेश, सुरेश माने इंद्र पर, सुरेश माने क्या है, इंद्र पर। रण माने युद्ध में, तुम कहते हो कि मैंने युद्ध क्षेत्र में किसको हरा दिया, सुरेश यानी इंद्र को हरा दिया, मैं इंद्रजीत हूं और मैंने इंद्र को हराया है। तो साप ऋषि नारी को कोई बड़ा काम नहीं किया, इंद्र को हरा करके कोई बहुत बड़ी पदवी तुमने प्राप्त नहीं कर ली। इंद्र को हराने का मतलब था कि उसको साप माने श्राप लगा हुआ था, इसका श्राप था ऋषि नारी। ऋषि यानी ऋषि था कौन, गौतम, और गौतम ऋषि की नारी माने पत्नी थी कौन, अहिल्या। उस अहिल्या का, उस गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का श्राप था, उसका श्राप था, और उस श्राप के कारण ही तुम सुरेश माने इंद्र पर विजय प्राप्त कर पाए। नहीं, यदि ऋषि यानी अहिल्या का यानी गौतम की पत्नी अहिल्या का श्राप नहीं होता, तो क्या तुम सुरेश यानी इंद्र को जीत सकते थे। निश्चित ही ये तो एक श्राप का प्रभाव था, शाप का प्रभाव था, ये कोई बड़ा काम नहीं किया तुमने। समझो ही हम तो जो नाते समझा भाई, समझो माने समझिए। फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से तुम समझने की कोशिश करिए। हम माने हम, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माना होता है ब्राह्मण जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। 2 बार जन्म, एक बार अपनी माँ की कोख से, और दूसरी बार जब उसका उपनयन संस्कार होता है, उस समय उनको यज्ञोपवीत वगैरह धारण किए जाते हैं, उनको जनेऊ बनेऊ धारण करवाया जाता है। उस समय उनका दूसरा जन्म माना जाता है, पुनर्जन्म माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। तो समझो माने समझिए, हम माने हम अर्थात अंगद,
द्विज माने ब्राह्मण के नाते माने संबंध में है, तुम ब्राह्मण हो इस नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं। समझावे माने समझा रहे हैं, यानी समझने की कोशिश करो। तुम एक ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं बार बार। गहो राम पाए सुख पाए करे तपी तप। गहो राम पाए, गहो माने ग्रहण कर लो, राम माने राम का, पाए माने पैर, यानी श्री राम के पैरों में पड़ जाओ, श्री राम के पदों को पैरों को पकड़ लो। सुख पाए करे तपी तप, यदि तुम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, सुख पाए यानी सुख पाना चाहते हो, करे माने करिए, तपी तप ये तपी बन जाओ, ऋषि बन जाओ, तप करने लग जाओ। ये सब धन दौलत को माया मोह को छोड़ करके श्री राम के पैरों में पड़ जाओ और एक ऋषि बन जाओ, तपी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। सीता जो को देहु देव धुंधनी बजा रही, और सीता जो यानी माता सीता को देहु माने दे दो, लौटा दो। सीता जी को क्या कर दो, देहु माने लौटा दो, उन्हें दे दो, समर्पण कर दो। देव धुंधनी बजा रही, यदि तुम ऐसा काम करेंगे, तुम माता सीता को लौटा देंगे, खुशी खुशी लौटा देंगे, तो देव माने जो देवता है वो दुमदुमी बजा रही, यानी इस खुशी में क्या बजाएंगे, दुमदुमी बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए तुम इन सबको मोह त्याग करके अपने आप को ज्यादा बड़ा बलशाली ना बना करके तुम ऐसा काम करो, क्योंकि जो तुम कह रहे हो ऐसे तो हमारे बालक करते रहते हैं, और जो तुम सिर पैरों को काटते हो ना, ये तो एक जादूगर भी कर देता है, तो कोई बड़े काम नहीं है। यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो माता सीता को श्री राम के लिए वापस लौटा दो, जिससे तुम्हारी यशोगान होगा, तुम्हारी प्रशंसा होगी, देवता तुम्हारे खुशी के लिए नगाड़े बजाएंगे, और तुम निश्चित ही इस खेल में विजय प्राप्त करोगे, अपने पुनर्जन्म की आप अच्छा सिद्ध करोगे। इसलिए तुम्हें श्री राम की शरण में चले जाना चाहिए।